राष्ट्रीय करणी सेना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये बताइए कि जो सरकार ने फैसला लिया है, जातीय जो रैलियां हैं या एफआईआर में नाम नहीं लिखा जाएगा, बोर्ड हटेंगे, कैसे देखते हैं आप लोग इस फैसले को? सर्वप्रथम स्वागत है आपका कपिल जी। देखिएगा, जो फैसला मैं कहूँगा योगी जी द्वारा लिया गया है उसके दो पहलू हैं। एक तो ये, अगर जातिवाद और क्षेत्र की राजनीति को देखा जाए तो बहुत सही भी है। हिंदुस्तान के अंदर आज जहां समाज हिंदू मुस्लिम के दायरे से निकलकर बिरादरीवाद में बट रहा था, उसको रोकने के लिए अच्छा कदम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसका मठाधीश संघ के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो जातिवाद के मुद्दे पर ही राजनीति करता है। वोटों का बंटवारा, टिकट का बंटवारा और एमपी या एमएलसी बनाना वो जाति के आधार पर बनाते हैं। योगी जी से हटके अगर देखा जाए तो फिर तो आप टिकट बांट रहे हैं, सैनिक को टिकट दे रहे हैं, दलित को टिकट दे रहे हैं, गुजर को टिकट दे रहे हैं, राजपूत को टिकट दे रहे हैं। आप उनका बाहुल्य देखते हैं, उनकी जाति देखते हैं, उनकी जाति पूछते हैं, उसके बाद टिकट देते हैं आप। तो भारतीय जनता पार्टी, और लगता है हमारे योगी जी की राह में कुछ थोड़ा सा चेंज आया है। ये योगी जी की अपनी उत्तर प्रदेश की कोई रणनीति है और उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये सही भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह का जातिवादी जहर जो कुछ समाज के लोग घोल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हैं, चाहे पटेल हो, चाहे कुर्मी हो, और चाहे वो राजभर जैसे लोग हों, मौर्य हों। ये लोग भी ओबीसी एससी और जनरल का जो गेम खेल रहे थे, इस पे बहुत बड़ी लगाम लगी है योगी जी के आदेश के अंदर। क्योंकि हर आदमी जातिगत सम्मेलन, जातिगत मुद्दा लेके सामने आ रहा था। योगी जी किसी भी जाति के, आज तक का मैं रिकॉर्ड मान रहा हूं, क्षत्रिय समाज के अंदर तो योगी जी कभी किसी सम्मेलन में नहीं गए हैं। लेकिन उनके उप मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री अपने समाज की हर रैली में जाते हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं। उन पर भी रोक है। ये हमारे ऊपर रोक नहीं है, ये अपने उनके कैबिनेट के मंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री, उनको भी रोक है। आज मौर्य सम्मेलन वहां पहुंच रहे हैं ये लोग, राजभर सम्मेलन वहां पहुंच रहे हैं लोग। ये तो ये केवल आम जनता पर नहीं है, ये उन्होंने जो नकेल डाली है अपने प्रदेश के मंत्रालय पर और पार्टी पर भी कहीं ना कहीं नकेल का काम हुआ है। क्या इसका फायदा क्या रहने वाला है फिर आने वाले समय? देखिए, फायदा अगर सामाजिक रूप से देखा जाए, सामाजिक समता को देखा जाए, कि अगर इस तरह का जहर घोलना बंद कर दिया जाए तो हिंदू और सनातन एक रहेगा। और ये जो विवाद चल रहे हैं आज मीर भोज के ऊपर, गुजर समाज, हमारे क्षत्रिय समाज के जो क्षत्रिय योद्धा रहे हैं, पूर्वज रहे हैं हमारे, उनको अपना बना रहे हैं, जाट अलग बता रहे हैं अपना, सैनी भी कह रहे हैं साहब हम भी राजा थे, राजा कुछ हमारे भी हैं। इन सब पर लगाम लगेगी। और जिस तरह के जो माहौल विपक्षी पार्टी भी इसका फायदा उठाना चाह रही थी, अखिलेश जी पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी जाति का जहर घोलने का पूरा काम कर रहे हैं इसके बीच में। उन्होंने भी जो है कई राज्यों के अंदर कहा मैं गुजर सम्मेलन कर दूंगा या मैं दलित अहिर सम्मेलन करूंगा। अहिर मांग कर रहे थे हमारी बटालियन अलग बनी जाए। दूसरे और भी लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो अपनी मांग कर रहे थे। अगर ये चल सका, उम्मीद है चल नहीं पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो है जातिगत आधार पर। लेकिन योगी जी ने जो कदम उठाया है, संभवतः ये चल जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। इससे समाज का तो फायदा होगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को ही नुकसान होना है, समाज को उसका कोई नुकसान नहीं होना है। चलिए ठीक है। तो नीरज चौहान जी थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसका अगर नुकसान होगा तो वो राजनीतिक पार्टियों को ही हो सकता है, ऐसा कहना है राष्ट्रीय करणी सेना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान का। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।